हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैथ 10th क्लास के लिए। चैप्टर है पॉलिनॉमियल। पिछले वीडियो में मैंने पॉलिनॉमियल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी और आप लोगों ने शायद उसको देखा भी हो। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाकर पहले आप उन बेसिक चीज़ों को समझिए। उसमें आप सभी को ये बताया गया था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उन्हें पहचानना कैसे है और किस तरह से पॉलिनॉमियल की फॉर्म जनरेट होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को किस तरह से समझते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स वो पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनमें जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल होता है वो 2 होता है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसी इक्वेशन लिखी हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x² + 4, तो पहले तो आप ये समझिएगा कि क्या ये पॉलिनॉमियल है तो किस तरह का है। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? जिन्हें हम बहुपद कहते हैं, यानी उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं जो प्लस या माइनस के साथ कंबाइन होते हैं। मल्टीप्लाई के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं तो वो एक सिंगल टर्म ही माना जाता है। ठीक है, तो x² + 4 पॉलिनॉमियल है या नहीं है और कैसा पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो वेरिएबल x है उस पर जो हायर डिग्री है वो 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्वार्टिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्विंटिक पॉलिनॉमियल, यानी 5 डिग्री तक पॉलिनॉमियल को पहचानना बताया था। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री हायर डिग्री जो होती है वो 2 होती है, तो उसे हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में लिखा जाता है। ये इसका फॉर्म होता है, जिसमें इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म कहते हैं, जहाँ पर a, b और c ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये तीनों कहलाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो x है यहाँ पर ये वेरिएबल है। ओके, तो ये जो टर्म बनता है ये टर्म हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बनता है, उनके मल्टीप्लिकेशन से। तो चलिए अब इसको ज़रा कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और अगर है तो इसे ax² + bx + c की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 4। यहाँ 4 यानी कि ये c कांस्टेंट को हम 4 मानते हैं। x² के साथ a होता है, यानी a कांस्टेंट होता है, जो कोफिशिएंट है वो a है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कौन है? 1 है। 1 कोफिशिएंट होता ही होता है। अगर कोई भी कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर bx की फॉर्म नहीं बन रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस वैल्यू है और x है, तो b की ऐसी कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे कि फॉर्म आ जाए ये x² + 4 और साथ में ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिखाई दे। तो आप इसे कह सकते हैं 0x। 0 का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, और 0 को प्लस या माइनस करके आपको कुछ मिलता नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर देते हैं? आप यहाँ पर इसको कर देते हैं x²। 1x² को x² लिख सकते हैं, प्लस किया, 0x का कोई मीनिंग नहीं है, फिर +4, तो ये आपकी फॉर्म आ गई। तो इस तरह का जब भी आप कोई इक्वेशन देखते हैं पॉलिनॉमियल का, तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि उस पर डिग्री कितनी है, तो वो किस तरह का पॉलिनॉमियल होगा। जो हायर डिग्री है वो उसकी फॉर्म को बताता है आपके सामने, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाती है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि उसको ग्राफ को किस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों को समझना होगा, किन चीज़ों को जानना होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ गए पॉलिनॉमियल
जो है वो किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे पहचानेंगे आप। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की एक इक्वेशन देता हूँ आपको, अब मान लीजिए कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है और वो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ले लीजिए आप। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसे हम पहले तो y के इक्वल टू करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 0 होता है, तो अब आप इसको क्या मान सकते हैं, y इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 0। आप इसे पहले इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। y 0 क्यों है यहाँ पर, y को हम 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अब देखिए रूट जब आप निकालेंगे, रूट होता क्या है, व्हाट आर द रूट्स। तो रूट्स के बारे में बात करते हैं पहले। तो रूट्स या ज़ीरोज़, एक्चुअल में हम ज़ीरो किसे बोलते हैं, रूट्स किसे बोलते हैं, ये समझिए। कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन जब कोई ग्राफ को प्लॉट करती है तो इस इक्वेशन से हमें ये पता करना होता है कि इसमें जो कर्व बन रहा है वो, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो कर्व बनता है वो हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला का मीनिंग हो गया कुछ इस तरीके का एक कर्व बनता है ऐसा, जो एक तरफ से बंद एक तरफ से खुला होता है, इस यू आकार का, या इस तरीके से ऐसे नीचे जा कर के इस तरीके से बनता है, तो ये कहलाता है पैराबोला। तो अब इसमें आपको केवल ये देखना है कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस हो और एक वाई एक्सिस हो, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास 2 डायमेंशनली, तो आप देखेंगे ये y है, ये y डैश है, यानी कि ये नेगेटिव y है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, और ये जो बीच में पॉइंट है, एकदम सेंटर पॉइंट है, इसे हम ओरिजिन मानते हैं, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। क्यों होगी इसे समझिए, अभी इसको आपको ठीक से समझाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन से जो कर्व इस कोऑर्डिनेट में या इस ग्राफ में एंटर करेगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच करेगा, तो क्या वो एक्स एक्सेस को टच करेगा, और अगर टच करेगा तो वो एक्स एक्सेस को कितनी जगह पर टच करेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स की जो हायर डिग्री है वो है 2, यानी कि इस इक्वेशन के मैक्सिमम जो रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो रूट हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, और मिनिमम 0 हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनॉमियल में जो मिनिमम रूट हैं वो 0 हो सकता है, पर मैक्सिमम रूट जो है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉइंट्स जिनको कोई भी कर्व या कोई भी पैराबोला किन्हीं पॉइंट पर टच करता है, एक्स एक्सिस पर किन किन पॉइंट को टच करता है, वो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, तीसरा पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें आपने क्या समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसकी में x की हायर डिग्री 2 है, इसलिए उसमें मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, कम से कम 0 रूट हो सकते हैं। तो रूट क्या चीज़ होती है, इसे और ढंग से समझ लीजिए। रूट का मतलब होता है कि x एक्सिस के वो पॉइंट, ये x एक्सिस है, जैसे आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं और ज़मीन पर खड़े होकर के अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं कि पहला ये कि आप ज़मीन पे खड़े हैं तो आप आगे की ओर जा सकते हैं और पीछे की ओर जा सकते हैं, और आसमान में ऊपर की ओर जा सकते हैं और धरती पे नीचे की ओर आ सकते हैं। यानी जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वो आपका ओरिजिन है, स्टार्टिंग है, तो उसे हम मान लेते हैं 0 और 0। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ से आप आगे बढ़े हैं, ना आप पीछे आए, ना आप ऊपर गए, ना आप नीचे आए। अब अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसे हम मानते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, यानी कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है उसे x एक्सेस कहते हैं। अगर आप पीछे की ओर चलते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस x डैश मान लीजिए आप, वो नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा। कैसे? जैसे आप 1 मीटर आगे चले तो आपने यहाँ लिख लिया 1, फिर 1 मीटर चले तो लिख लिया 2, फिर 1 मीटर चले तो लिख लिया 3। लेकिन अगर आप पीछे की ओर चले तो 0 से पीछे आप जाएंगे तो -1, फिर आप जाएंगे -2, फिर आप जाएंगे -3। अब आप अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ऐसे आप एक इंटरवल के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर यूनिट जो है मान लेते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट जब आप लेते हैं तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू उसकी जो है फिक्स रखते हैं कि मुझे इसको इतने इतने डिस्टेंस पर ये वैल्यू लेनी है। अब आप नीचे की ओर आते हैं तो -1, -2, -3। अब ज़रूरी नहीं है -1, -2 या +1, +2 ही रहे, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन के हिसाब से आपको जिस तरह की भी वैल्यू सेट करनी है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक यूनिफॉर्म इंटरवल के हिसाब से,
तो आप उसको कर सकते हैं। यूनिफॉर्म इंटरवल का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसके आगे भी आप 1 सेंटीमीटर पर ही पॉइंट करते हैं, फिर आप 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट करते हैं, फिर आप 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट करते हैं। इस तरह इक्विवेलेंट डिस्टेंस के साथ ही आप जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको आप मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ यूज़ करेंगे। ग्राफ बुक होगी आपके पास, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूट क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी इक्वेशन में रूट का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो पैराबोला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो एक्स एक्सेस को कितनी जगह पर टच करेगा। जैसे मैंने ये एक पैराबोला बना दिया ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये एक पॉइंट ये है जहाँ पर ये -2 यानी x की वैल्यू क्या आ रही है -2, और एक x की वैल्यू ये आ रही है, इसको 2.5 वैसे मैं 2 ही मान के चलूँगा, तो आप मान लीजिए x = 2। तो ये दो जगह ऐसी हैं, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर इस पैराबोला ने x एक्सिस को टच किया है या उसको क्रॉस किया है, ठीक है। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, जो भी आप समझ पाएँ। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हैं, तीसरा कोई पॉइंट नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाला जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला ही होता है। और पैराबोला जो होता है वो मैक्सिमम 2 ही जगह से एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, मैक्सिमम। कम से कम वो एक जगह से कर सकता है। कैसे? जैसे आपने एक पैराबोला ऐसे बनाया और यहाँ पे गया, ये इसको हल्के से टच करके लौट आया, तो यहाँ पर ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टच ही ना कर रहा हो। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा पैराबोला बना दिया है जो इस ग्राफ पर तो है, पर ये एक्स एक्सिस को किसी भी जगह से टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें कितने रूट्स हैं? रूट का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस को टच करना। किन किन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ये पैराबोला टच कर रहा है? तो यहाँ पर टच ही नहीं कर रहा, तो इसमें जो इक्वेशन होगी उसका कोई भी रूट नहीं होगा, यानी कि नो रूट, रूट निकलेगा ही नहीं। या फिर एक रूट होगा या फिर 2 रूट होंगे, तो 0 रूट, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप इक्वेशन को देख करके कैसे बता सकते हैं कि रूट कितने होंगे, 0 होंगे कि 1 होंगे या 2 होंगे? ये भी एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि हम कैसे बताएंगे इक्वेशन को देखकर। हमारे पास ग्राफ नहीं है, हम ग्राफ में देख के नहीं बता सकते हैं। सिर्फ इक्वेशन को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि रूट 1 होंगे, 0 होंगे या 2 होंगे? एक दूसरा क्वेश्चन, आप कैसे बताएंगे कि ये जो पैराबोला है ये ऐसे जाकर इसका जो ये नीचे की ओर खुल रहा है या ये ऐसे ऊपर की ओर खुल रहा है? जब आपके सामने ग्राफ ही नहीं है तो आप इक्वेशन को देखकर कैसे बताएंगे कि जो ग्राफ पर जो पैराबोला प्लॉट होगा उसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा या उसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा? तो देखिए, ये समझना बहुत आसान है। इसको ऐसे समझिए, आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है, अपनी बुक में देखिएगा बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, उनमें आप देखेंगे कि जो हायर डिग्री है यानी x², यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? a होगा। इसका कोफिशिएंट कौन है? a है। यानी यहाँ पर 1 है a की जगह पर। अब आपको ये समझना है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है, अगर x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पैराबोला का मुंह हमेशा ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसे ऊपर खुला रहेगा, नीचे से ऐसे कर्व होके आएगा, ठीक है। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है यानी -a है, यानी इस जगह पर वैल्यू -2x² या -x² होती, जो हायर डिग्री है, ये हायर डिग्री समझ रहे हैं आप? तो ये जो हायर डिग्री है इसमें जो वैल्यू a की वैल्यू जो होगी, a कोफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे की ओर खुलेगा। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी हम रूट की बात कर चुके हैं कि रूट क्या होते हैं। तो x की वो वैल्यू, अब आप ऐसे समझ लीजिए, x की वो वैल्यू जिसे हम इस इक्वेशन में रख दें तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की कोई भी ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे x की जगह पर रख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 रखता हूँ, तो क्या इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी? तो आप रख के देखिएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखने से इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो वैल्यू रूट कहलाती है, 0 कहलाती है। वो इस इक्वेशन का
एक जीरो कहलाएगा। तो अगर दो जीरो हैं तो वो दोनों वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, वाई जीरो हो जाना चाहिए। वाई जीरो क्यों हो जाना चाहिए आप ज़रा नोटिस करिए कि रूट किसको कहते हैं? रूट कहते हैं वो पॉइंट एक्स एक्सेस पर वो पॉइंट जहाँ पर कोई पैराबोला टच करता है या बाइसेक्ट करता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर आप एक चीज़ नोटिस करिए कि y की तरफ तो हम बढ़े ही नहीं हैं, ये पॉइंट x एक्सेस पर ही हैं। यानी ये पॉइंट x की वैल्यू -2 दे रहा है, ये पॉइंट x की वैल्यू +2 दे रहा है। पर यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? ना तो हम नीचे की ओर हैं ना ऊपर की ओर हैं, x एक्सेस पर ही हैं। तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज़ीरो ही होगी। तो इसीलिए हम y इज़ इक्वल टू दिस इक्वेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, रूट निकालने के लिए। तो अब रूट निकालने के लिए हमें पहले से पता है कि y की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ठीक है, लेकिन हर जगह y की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं हो सकती। जब आप इस पैराबोला को प्लॉट करेंगे तो केवल यही दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। तो इन्हीं को हम कहते हैं रूट। इसके दो रूट हुए। पहला रूट हुआ x की वैल्यू एक ये हो गई और एक x की वैल्यू ये हो गई। ये दोनों जो हैं रूट हो गए। पर इसको ड्रॉ करना है तो हमको हर पॉइंट को समझना होगा, कौन कौन से पॉइंट पर हमको ड्रॉ करना है। हमें सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। x और y की वैल्यू हर पॉइंट पर हमको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है ये आप समझिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप अच्छे से समझ लीजिए। आपको करना क्या है, जो आपको पॉलिनॉमियल दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसे आप एक फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में? ax² + bx + c की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं फंक्शन x y इज़ इक्वल टू ax² + bx + c। जो भी इक्वेशन दी हो उसे पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे मैंने पीछे लिखा हुआ है। तो अभी मैंने पीछे जो इक्वेशन ली है वो इक्वेशन है x² - 2x + 3। तो मैं मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ x² - 2x + 3। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए x² तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये आप लिख लीजिए पहले, a की वैल्यू क्या है? 1 है। b की वैल्यू क्या है? यहाँ +b है, यहाँ -2 है। तो यानी b की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई -2। और c की वैल्यू प्लस में यहाँ पर भी है, प्लस में यहाँ पर भी है, तो c की वैल्यू हो गई 3। तो c की वैल्यू हो गई 3। ये आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब आ जाइए स्टेप 2 में। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, मैंने लिखा, मुझे अपनी इक्वेशन को ax² + bx + c की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको जीरोज़ डिटरमाइन करने हैं। डिटरमाइन जीरोज़ या रूट्स, डिटरमाइन जीरोज़। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन, जीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब ये आप कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? जीरो। ठीक है, तो अब आप इसे किस तरह से y इज़ इक्वल टू 0 पुट करके आप इसको जो है ले सकते हैं। y इज़ इक्वल टू 0 पुट करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। जब फैक्टर ना हो तो आप श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 3 पे आ जाइए। जब आपको रूट निकाल लेते हैं आपको रूट पता चल जाते हैं। अब आप स्टेप 3 पर आ जाइए। तो आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो d इज़ इक्वल टू b² - 4ac। ये d डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये इस फार्मूले से सॉल्व होता है। यहाँ पर आप b² में b² की b की वैल्यू रख के देखिए, फिर a 4 × a × c, a की वैल्यू 1 है, c की 3 है, निकाल के देखिएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि कितने रूट निकलेंगे। जो हम जीरोज़ निकालने वाले हैं, जो रूट निकालने वाले हैं, वो कितने निकलेंगे। तो इसका भी एक सिस्टम है और वो सिस्टम ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, देखिए, इफ़ d इज़ लेस देन 0, अगर जो आप वैल्यू निकालते हैं, आपने निकाली 3, 5, -2, -8, ये डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल के चेक करिएगा। अगर d की वैल्यू 0 से कम है, ठीक है, तो
कोई रूट नहीं होगा। यानी जो इक्वेशन आपके पास है, जो भी इक्वेशन आप जिसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, जिसके रूट निकालने वाले हैं, उसमें नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। एक भी रियल रूट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो और भी दो और कंडीशंस बनती हैं, दैट इज़ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और एक कंडीशन बनती है डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो अब अगर डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू मान लीजिए इक्वल टू निकल रही है तो क्या होगा, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू आ जाती है या ग्रेटर देन आ जाती है तो क्या होगा। तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है तो रियल रूट या टू रूट्स होंगे, टू रूट्स। मैंने बोला था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि मैक्सिमम टू रूट्स हो सकते हैं, मिनिमम एक भी नहीं हो सकता। और अगर डी की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वन रूट ही होगा, यानी 1 0 ही होगा। ओके, क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इक्वेशन को देखिएगा, उसको सॉल्व करिए, आप डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालिए। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ज़रा देखिए, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये थी। अब स्टेप 3 तक तो हम आ गए। पहला हमने लिख लिया इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर a निकालते हैं। पहले हमारा a कितना आ रहा है, हमने अपनी इक्वेशन के हिसाब से निकाला था। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 3 है। अब हम क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, स्टेप 3 पर आते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो या फिर आप जीरो निकालना चाहें तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसका जीरो आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो फैक्टराइज करके आप इसके जीरोज़ किस तरीके से निकालेंगे, निकाल करके देखिए। अगर इसके ज़ीरोज़ निकल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये एक्स एक्सेस को, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सेस को टच करेगा वो पैराबोला। और अगर इसके ज़ीरोज़ नहीं निकलेंगे तो पहले तो हम ये पता करें ज़ीरोज़ होंगे भी कि नहीं, कि हम ज़बरदस्ती ज़ीरोज़ निकाल लें। तो पहले हम स्टेप 3 को सॉल्व करेंगे, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो आपने क्या किया, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, बी स्क्वायर यानी b -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या लेंगे आप 1, सी की वैल्यू क्या है 3 है। आपने इसको सॉल्व किया तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 12, यानी कि आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो माइनस की 8 आ जाएगी। -8 जीरो से हमेशा छोटा ही होता है, तो d इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी इसमें कोई भी रूट नहीं होगा। देयर इज़ नो रूट। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ नो रूट, कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में प्लॉट होने वाला जो पैराबोला होगा, जो कर्व होगा, वो एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पर टच नहीं करेगा। क्लियर, वो एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पर टच नहीं करेगा।